तो हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, वेब क्लासेस। मैं आज के लेक्चर में आपको फिजिक्स के एक नए टॉपिक स्फेरिकल मिरर में बात करूंगा। तो इसके विषय में हम लोग बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। इसके ऊपर आज के मैं बात करूं बेसिक रूप से, तो आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन की ही बातें करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर के इंट्रोडक्शन के विषय में बातें करेंगे। तो बिना टाइम को लैप्स के हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक बेटा क्या है भाई? टॉपिक का नाम देते हैं पहले स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। तो क्या पढ़ेंगे भाई? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हम लोग ने पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितने फिनोमिना होते हैं, ठीक है भाई, डेविएशन होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप लोग प्लेन मिरर को देख सकते हैं। प्लेन मिरर के बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है स्फेरिकल मिरर। तो इसी विषय में जानकारी हम लोग लेते हैं भाई। तो जैसा कि वर्ड पता है कि स्फेरिकल मिरर, वर्ड से ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है। स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक मिरर होगा। क्या होगा भाई? एक मिरर होगा जो किसका पार्ट होगा? स्फेयर का पार्ट होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? क्या है? इस वर्ड से पता चलता है स्फेरिकल मिरर मतलब कि एक मिरर होगा और किसका पार्ट होगा बेटा लोग? तो स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास, अच्छा स्फेयर क्या होगा भाई? स्फेयर एक ग्लास ही होगा, एक स्फेरिकल ग्लास है सपोज, ठीक है। एक स्फेरिकल ग्लास है मेरे पास, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है? एक स्फेरिकल ग्लास है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, छोटा थोड़ा बनाते हैं। मेरे पास क्या है भाई बेटा लोग? क्या है? एक स्फेरिकल ग्लास है। क्या है? स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अब स्फेरिकल ग्लास है, एक्चुअल में पूरा स्फेयर है, ठीक है। फुटबॉल टाइप का अगर कंसीडर, फुटबॉल टाइप का पूरा क्या है? ग्लास है। अगर इसको अब मिरर हमको बनाना है, मिरर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मिरर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं भाई? तो एक सरफेस को हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो या तो ऊपर वाले सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं या तो नीचे वाले सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं। जिस सरफेस को पॉलिश करेंगे वहां पर तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा नहीं, उसके अपोजिट वाले फेस पे क्या करेगा? रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। तो उसके आधार पर, उसके बेस पर हम लोग बातें करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के विषय में। इज इट ओके? मैंने इसको बताया कि ये मिरर होगा भाई। कैसा मिरर होगा? मिरर होगा कैसा? किसका पार्ट होगा? तो स्फेयर का पार्ट होगा। और मिरर किसके पार्ट होंगे? स्फेयर के। अब कैसे हो सकते हैं? अगर मैं पार्ट की बात करूं तो अभी मैंने बताया कि या तो इसको मैं इसके इस ग्लास के, स्फेरिकल ग्लास के आउटर साइड को पॉलिश कर दूं, या फिर क्या करूं? इसके इनर साइड को पॉलिश कर दूं। एक्चुअली में यहां भी मैं कर सकता था, लेकिन यहां पर थोड़ा आसानी के लिए क्या दो काम कर सकता हूँ ना। क्या कर सकता हूँ बेटा लोग? या तो इस ग्लास के मैं आउटर सरफेस को पॉलिश करूंगा, या तो इनर। यही दो चीजें समझ में आती है, तीसरी चीज तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दोनों सरफेस को तो पॉलिश कर नहीं सकते, क्योंकि एक साइड में हमको रिफ्लेक्शन को टेक्स प्लेस कराना है। इस केस में रिफ्लेक्शन किधर टेक्स प्लेस करेगा? तो जिस सरफेस पे या जो सरफेस पॉलिश नहीं किया गया है, उस सरफेस पे क्या टेक्स प्लेस करेगा? रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। और इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस करेगा? इधर का पार्ट पॉलिश नहीं है, अंदर का पार्ट पॉलिश है, तो इधर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करेगा। इतनी बात समझ में आती है? सबको आती होगी। सिंपल से लॉजिक है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, ठीक है। तो मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ? कैसा खेल सकता हूँ? तो इसकी ऊपरी सतह को, मतलब कि आउटर सरफेस को या तो पॉलिश कर लो। बेसिकली किसी से पॉलिश करते हैं, आप लोग को पता होगा, सिल्वर से ही पॉलिश करते हैं। और उसके ऊपर तुम लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा कि सिल्वर के ऊपर हम लोग रेड पेंट से कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि रस्टिंग वस्टिंग से बचा जा सके, ठीक है भाई। तो अलग की बात है। अभी हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। तो स्फेरिकल मिरर में मैंने बोला कि जब आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से टेक्स प्लेस करेगा? इनर सरफेस से, ठीक है भाई। उसी तरह से यहाँ पर अगर इनर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस होगा भाई? आउटर सरफेस पे। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब मैं कहूँ स्फेयर की इसकी बात करूँ तो इसको काट देते हैं बीच में से। एक्चुअली पूरा स्फेयर है, बीच में से एक मैंने प्लेन बना करके उस प्लेन से इसको कट आउट कर दिया। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कनकेव मिरर। बेसिकली याद रखना, मिरर को डिफाइन, टाइप्स ऑफ मिरर को डिफाइन किसके आधार पर करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर करते हैं। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला पार्ट होगा, जो केव होगा, गुफा वाला पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा भाई, बल्जिंग आउट, इसको उभरा हुआ सतह कहते हैं हिंदी में, उभरा हुआ, इंग्लिश में बल्जिंग आउट सरफेस। तो जब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बल्जिंग आउट सरफेस पे करेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा लोग, तो कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आती होगी, कुछ है नहीं इसमें, सिंपल चीज़ें हैं, समझाने योग्य है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला, दो तरह के मिरर होंगे, दो ही होंगे, क्योंकि दो ही प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है। एक तो आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश किया, इनर सरफेस पे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस किया, कनकेव मिरर। कनकेव कैसा होना चाहिए, गुफा। केव किस नाम पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट इनर हो तो कनकेव, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट क्या हो, आउटर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जी टोके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ रही होगी। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर की मैंने बात कर लिया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जिनके विषय में बात करूंगा मैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं, प्रिंसिपल फोकस की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करूं, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूं, तो सभी के सभी किसके पार्ट हो गए, इस स्फेयर के ही पार्ट हो गए, क्योंकि ये दोनों मिरर किसके पार्ट है, स्फेयर के पार्ट है। तो इस, अगर मैं बात करूं, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इस स्फेयर का जो रेडियस होगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल लॉजिक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो दोनों इस इंडिविजुअल मिरर है, इनके जो मिड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब इसके मिड पॉइंट मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन पास करती है, इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी लॉजिक है। सारी की सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते रहेंगे, सारी की सारी चीज़ें आसान है, इनमें थोड़ा सा ध्यान लगाओगे सभी लोग। तो मैंने क्या बोला, यहाँ कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की बातें हमने कही, तो वन बाय वन दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिरर की बात करते हैं तो पता है तुम लोगों को कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होगा, मिरर होगा, क्या होगा, मिरर होगा, किसका पार्ट होगा भाई, स्फेयर का पार्ट होगा, क्योंकि ये नाम है। ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर तो किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ स्फेयर। मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर, किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ स्फेयर होगा। अब स्फेयर का दो तरह से पार्ट हो सकता है, अभी बताया था। मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ, इसमें दो सरफेस रहते हैं, एक सरफेस को पॉलिश करते हैं, सरफेस वन, एक सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। किससे पॉलिश करते हैं, एजी से, सिल्वर से। एंड कोटिंग करते हैं, किससे कोटिंग करते हैं, रेड पेंट से, ताकि रस्टिंग ना हो। ठीक है, रेड कलर से, रेड पेंट लिख लो ताकि रस्टिंग ना हो सके एजी का, क्योंकि मेटल है तो भी ऐसी बात है, रस्टिंग वस्टिंग हो सकता है, इसलिए उसको रेड पेंट कर लेते हैं। दूसरे सरफेस पे सरफेस टू है, जो सरफेस टू है, सरफेस वन है, सरफेस टू है, इस पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। हमको पता है कि नहीं पता है इस बात, ये बात पता है कि मिरर में दो सरफेस होते हैं भाई, एक सरफेस को पॉलिश करते हैं और दूसरे सरफेस पे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस करता है। तो हमको अब ये मिरर कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल, मतलब स्फेयर का पार्ट होना चाहिए। तो ये दोनों सरफेस की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, एक सरफेस पॉलिश, एक रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आउटर सरफेस को मैंने पॉलिश किया, रिफ्लेक्शन को अंदर वाले पार्ट में टेक्स प्लेस कराया। यहाँ पर आउटर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन टेक्स हुआ, इनर पर सरफेस को मैंने क्या किया, पॉलिश कर दिया। इजी टोके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, देखते रहो। ठीक है भाई, तो ये किसकी बात हुआ भाई, मिरर की, स्फेरिकल मिरर की मैंने बात किया। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर के बाद चलेंगे वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले लिख लेते हैं कनकेव मिरर, हटा दें इसको, आई थिंक हटा दे रहे हैं, कुछ है चीज़ें नहीं, लिख लीजिएगा इस सब चीज़ों को। सिंपल लॉजिक्स है, इनको दिमाग में रखिएगा आप लोग। स्फेरिकल मिरर के कितने पार्ट बेटा, दो पार्ट है, पे समझ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट, एक कनकेव मिरर, क्या भाई, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। तो अभी देखा था मैं उसके रूप में, ये क्या था, दोनों के दोनों मिरर किसके पार्ट है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, स्फेयर के पार्ट है, स्फेरिकल ग्लास के कह सकते हैं पार्ट है, या फिर स्फेरिकल मिरर के कह लो पार्ट है।
ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ spherical mirror of which bulging out surface, bulging मतलब वो उभरा हुआ है, चाहे आउटर उसको बोल सकते हैं, bulging out surface is polished, पॉलिश होता है with सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली होता है, सिल्वर भी बोलते हैं सिल्वर, एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट इनर सरफेस। ठीक है, फोटो इसका बना लेना। आउटर सरफेस इसका क्या है? पॉलिश्ड है, और रिफ्लेक्शन कहाँ टेक्स प्लेस करा है? इनर सरफेस। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर of which inner surface is polished, inner surface is polished, उल्टी, उसकी बात उल्टा होगा, ठीक है, polished, and reflection takes place at bulging मतलब उभरा हुआ ना, bulging out सरफेस। तो देख लेंगे इनर सरफेस को, इसको क्या करो? पॉलिश कर दो। रिफ्लेक्शन को कहाँ टेक प्लेस कराओ? बल्जिंग आउट सरफेस पे। फिर इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? स्फेरिकल मिरर के पार्ट है, जिसका एक में क्या होता है? बल्जिंग आउट सरफेस क्या होता है? पॉलिश होता है, और इनर सरफेस पे क्या टेक प्लेस करता है? रिफ्लेक्शन। सो कनकेव मिरर, जिस मिरर के इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए एजी से, अच्छा सिल्वर यहाँ भी लिख सकते हो, पॉलिश विथ सिल्वर, और रिफ्लेक्शन कहाँ टेक प्लेस करे? आउटर सरफेस पे करे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जी तो कैसे इसका फिगर हो गया, सिंपल सी लॉजिक है। उसके बाद देखते हैं, ये मिरर की बात कर ली मैंने, टाइप्स ऑफ मिरर की बात कर ली। अब इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं कुछ, जिसको ध्यान में रखेंगे। जो मिरर के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे उनके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या क्या यूज होते हैं भाई? ध्यान से सुना, वहीं पर मैं बात कर लेता हूँ, उसी को फिर एक ही जगह बात कर लेता हूँ। ध्यान से सब लोग समझना, उसके बाद डेफिनेशन 1 by 1 लिखवा देंगे। स्फेरिकल ग्लास में बना दिया, क्या बना दिया? स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, पूरा स्फेयर है, ठीक है, पूरा स्फेरिकल ग्लास है। अब इसके एक बार आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दिया, एक बार इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, यही किया था। यही दो काम कर सकते हैं। जब आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन अंदर की ओर टेक्स प्लेस करता है, जब इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस पे पॉलिश टेक्स प्लेस करता है। इज इट ओके? इसको कनकेव मिरर बोलते हैं और इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये भी क्लियर है? अब हमको टर्मिनोलॉजी करना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, बड़ा सा दिख रहा है, क्या स्फेरिकल मिरर, इसका सेंटर होगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर से दो यहाँ की दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं।
यहाँ से जो दूरी होगी इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये बात समझ में आती है, आती होगी। ये क्या हो गया, सेंटर। ठीक है भाई, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगी, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। इस पॉइंट को पोल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोल। ये जो इंडिविजुअल जो कनकेव है और कन्वेक्स, ये इंडिविजुअल कन्वेक्स कनकेव है, ये इंडिविजुअल कन्वेक्स है। तो इंडिविजुअल जो कनकेव और कन्वेक्स के मिड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। ये टोके तो एवरीबॉडी आई थिंक ओके, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से चीज है। ठीक है भाई, अब इसको जिस स्फीयर का, ऐसे पढ़ते हैं, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर क्या है, इस स्फीयर के पार्ट है। तो जिस स्फीयर का कन्वेक्स और कनकेव मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर है, पल्ले पड़ी बात, सिंपल सी लॉजिक है। जिस स्फीयर का कन्वेक्स और कनकेव मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के रेडियस को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है भाई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात समझ में। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो इमेजिनरी लाइन क्या करती है, मिलाती है, मीट कराती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन, इमेजिनरी लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक क्लियर होगा, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। अब क्या बचा, इसी तरह से इस साइड में भी इस सबसे जो इसको पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। दो होगा, एक कनकेव का है, इधर कन्वेक्स का, और सेम टू सेम होगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद यदि हम बात करें छोटे लोग, तो बचा क्या, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आई चीज़, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बताऊंगा बाद में, कि जो रे पैरेलल आती है यहीं से होकर के गुजरती है। जो भी रे पैरेलल आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरती है, प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरती है। अभी के लिए बस इतनी जानकारी लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। या रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना छोटू, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना छोटू, उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। तो लगभग सभी टर्मिनोलॉजी आ गए। मैंने क्या बोला कि जो पोल और फोकस के बीच की, प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो लगभग इसमें टर्मिनोलॉजी आई थिंक लगभग क्लियर हो गई है, सारी की सारी आ गई हैं वन बाय वन। कैसे, मैंने बोला शुरू से एक बार रिवीजन करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का या स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का आगे कन्वेक्स और कनकेव मिरर पार्ट है। इज इट ओके, इसी स्फीयर का पार्ट है। उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का रेडियस है, उस स्फीयर का रेडियस है जिस स्फीयर का कनकेव और कन्वेक्स मिरर पार्ट है। ठीक है भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। पोल क्या होता है, जो इंडिविजुअल कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं उनके मिड पॉइंट को, इंडिविजुअल की जब बात करूंगा तो उनके मिड पॉइंट को क्या मैं बोल दूंगा, पोल बोल दूंगा। ठीक है भाई, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को लाइन ज्वाइन करते हैं, इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उस लाइन, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी इमेजिन की हुई वो लाइन है। ठीक है, एक्चुअल में लाइन वाइन होती नहीं है। दूसरी चीज,
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलते जाता है, प्रिंसिपल फोकस बोल जाता है। इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है इस पॉइंट का, एक कहें तो जो भी रे पैरेलल आती है ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं से गुजरती है भाई, इसका ये सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल फोकस का। अब प्रिंसिपल फोकस से पोल के जो बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको आप लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब खारे का सारे इस तरह से डेफिनेशंस लिख सकते हो, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर इज अ पार्ट, ऐसे लिख सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, उस रेडियस ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट, जिस स्फीयर का भाई कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या है, पार्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, इट इज इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इट इज इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दोनों से पास होगी, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल फोकस इट इज मिड पॉइंट ऑफ, इट इज मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड द ऑल रेज विच आर and the all ray which are incident on the surface parallel to the principal axis passes through a fixed point, that point after reflection passes through a fixed point, that fixed point is known as principal focus. All the ray which are parallel to the principal axis after reflection passes through a fixed point, that fixed point is known as focus. जिस भी फिक्स पॉइंट से पास होगी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो भी लेट पैरेलल जाएगी उनको क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये टर्मिनोलॉजी है, इसको लिख लेना 1 by 1 सभी के सभी चीज़ों को, फालतू का टाइम उसमें क्लोज नहीं करें, 10th क्लास वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारे के सारे टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी बातें हम कर लेते हैं 1 by 1 में। जैसे कि एपर्चर की बात करेंगे, एक एपर्चर होता है, एक एपर्चर होता है, दूसरा फोकल प्लेन होता है, दूसरा क्या होता है, फोकल प्लेन होता है। ये दो चीज़ है, दोनों की बातें और कर लेते हैं 1 by 1। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया सबको। ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस का मिरर है, और ये क्या है, कनकेव मिरर है। क्या है छोटे लोग, कनकेव मिरर है। ये तो सबको आता है भाई। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, हटा दे, लिख लेना। सिंपल चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल चीज़ें हैं। इन सबको मैं रिवीजन एक तरह से इंट्रोडक्शन के तौर पर करा रहा हूँ। एपर्चर क्या होता है, ध्यान से सुनना। एपर्चर कुछ बड़ी चीज़ नहीं है यार। देखो, मान लो कि ये मेरा पास कनकेव मिरर है, ये क्या है, कनकेव मिरर है कि नहीं है। तो एक्चुअल में कनकेव मिरर किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेयर अगर काटते हैं तो हमको दिखता क्या है, लगभग ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है कुछ। काटेंगे तो इस तरह से दिखेगा ना भाई। ठीक है, ऐसे दिखा ना, ढोलक जैसा, ढोलक नहीं तो ऐसे पीछे से डिमडिमोआ जैसा, डिमडिम ढोलक। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, जो आगे वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपर्चर। ठीक है, जैसे कि क्या है, गोला है, स्फेरिकल मिरर, स्फेयर है, उसको काटूंगा तो कैसा दिखेगा, सामने वाला एरिया ऐसे दिखेगा ना, उसी को पूरे के पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपर्चर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी की पूरी एपर्चर कहलाती है। ठीक है, इस मिरर की क्या कहलाएगी, एपर्चर। एक कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर का वो हो जाएगा। ठीक है भाई, एक कनकेव एपर्चर हो गया। ठीक है, एपर्चर। फोकल प्लेन क्या होता है, एपर्चर। ठीक है, एपर्चर हो गया ना। एपर्चर वो एरिया है, ऐसे कह सकते हैं, मिरर का वो एरिया है जिस एरिया से क्या होती है, सबसे पहले रे ऑफ लाइट पास होती है। रे ऑफ लाइट जो भी आएगी यहीं से पास होगी, तभी तो रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने से पहले जिस एरिया से, प्रॉपर एरिया से, जिस जगह से एक फिक्स एरिया से पास होती है, उस एरिया को पूरे को क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। उसकी पूरी की पूरी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो रेडियस एपर्चर क्या हो जाएगा, इसका जो रेडियस होगा, ये वाला जो दूरी होगी रेडियस ऑफ एपर्चर होगी।
जो क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर लगती है, रेडियस ऑफ अपर्चर है। इस अपर्चर का जो रेडियस, उसका रेडियस ऑफ अपर्चर बोला जाता है, रेडियस ऑफ अपर्चर। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, ठीक है, क्लियर है। ए अपर्चर की बात हो गई, और आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फोकल प्लेन की बात कर देते हैं। इसको थोड़ा सा गहनता से सभी लोग समझ लेंगे, फोकल प्लेन की बात करें। चलो देखो, फोकल प्लेन क्या होता है भाई। अगर फोकल प्लेन की मैं बात करूं तो ये मेरा कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है। एक है पोल है। क्या है? पोल है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ना, और बीच में क्या है भाई? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल फोकस। यही बात हुई थी तुम लोगों से, सब बीच में कर देना थोड़ा सा। प्रिंसिपल फोकस की बात होगी। तो फोकल प्लेन क्या होता है भाई? वह प्लेन जो कि क्या हो? फोकस से पास होता हो। कहाँ से पास होता हो? वह प्लेन जो कि कहाँ से पास होता हो? फोकस से पास होता है। फोकस से प्लेन पास हो रहा है ना, इस तरह से। वह प्लेन जो कहाँ से पास होता हो? फोकस से पास होता हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात? कैसे हो? अगर मेरे पास सपोज मोबाइल है, ठीक है, तो इसको फोकल प्लेन कब कहूँगा? मान लो ये क्या है, इधर कनकेव मिरर है, इस साइड में क्या रखा है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लगाओ, इधर कनकेव मिरर है ना, ठीक है, इस तरह से गमला जैसा एकदम थोड़ा गोला सा, ठीक है, इधर कनकेव मिरर है, ये उसका फोकस है। तो उस फोकस को क्रॉस कराता हुआ जो प्लेन रहेगा, ये प्लेन है, उस फोकस को क्रॉस कर रहा है ना, और ये प्लेन क्या है? उस फोकस में परपेंडिकुलर भी है और उस फोकस से पास हो रहा है, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? छोड़ू, फोकल प्लेन बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। अब जो भी रे एक दूसरे के पैरेलल आए, जो भी रे एक दूसरे के पैरेलल आए या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, वो हमेशा कहाँ मीट करती है रिफ्लेक्शन के बाद? तो फोकल प्लेन में ही मीट करती हैं। वो यहाँ मीट कर सकती है, यहाँ मीट कर सकती हैं, लेकिन हमेशा कहाँ मीट करेंगी? फोकल प्लेन में। मैंने क्या बोला? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए या फिर एक दूसरे के पैरेलल आए, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए लेकिन एक दूसरे के पैरेलल आए, मतलब इन्फिनिटी से आए, इन्फिनिटी से आए, ठीक है भाई, तो वो जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है, इसमें रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट में मिलती है, वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई होता है भाई? एक प्लेन में लाई होता है। उस प्लेन को क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। हमेशा फोकल प्लेन में ही लाई करेगा। एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, ठीक है भाई। तो फोकल के प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन passes through principal focus, passes through principal focus and perpendicular to प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ठीक हो गया, रॉकेट साइंस लिखे, ठीक है। कहाँ से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, उस पॉइंट से पास होगा, और एक्सिस पे क्या रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है भाई, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट याद रखोगे, ऑल द रे विच आर parallel to each other or parallel to principal axis meet at a point after reflection, that point always lie in focal plane। ये बात समझ में आई? आई थिंक आ गई होगी, कुछ बात नहीं,
ठीक है भाई। मैंने क्या कहा पहली बात कि फोकल प्लेन क्या होता है, वह प्लेन होता है जो प्लेन प्रिंसिपल फोकस से पास होता है और किसके परपेंडिकुलर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात, जो भी रे एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट पे मीट करती हैं, वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, तो फोकल प्लेन में लाई करेगा। एक दो फिगर बना करके दिखा देते, इस पॉइंट को याद रख लेना और लिख लेना भी। चलो ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है बेटा लोग, टेंशन ना लो। क्या मैंने बोला, पहली बात, पहला इंटरप्रिटेशन, मीट हो या फिर अपीयर टू मीट हो ना। कनकेव में मीट एक्चुअल में होता है और कन्वेक्स में अपीयर टू मीट होता है, ठीक है। तो वहाँ अपीयर भी एडप्ट कर सकते हो। एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी रे इसके पैरेलल आएंगी वो क्या हम मीट करेंगी भाई, ये तो पता है कि फोकस पे मीट करेंगी। और ये फोकस हमेशा कहाँ रहेगा भाई, ये फोकस हमेशा वो लोग कहाँ रहेगा, फोकल प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि फोकल प्लेन यहीं से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, यहीं से तो पास हो रहा था, ये हमको पता है। जो भी रे पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, और किस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और हमको पता है कि फोकल प्लेन कहाँ से पास होता है, फोकस से ही पास होता है। इसका मतलब ये पॉइंट किस पर रहेगा, फोकल प्लेन में ही रहेगा। पहला इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, ये तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन नंबर 2, ये मेरा कनकेव लेंस है, क्या है, सॉरी कनकेव लेंस बार बार कर रहे हैं, अभी पढ़ाए थे। कनकेव मिरर है, क्या भाई, कनकेव मिरर है। ये बात हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे के पैरेलल रे आए। सपोज एक रे यहाँ से यहाँ आई और एक रे यहाँ से यहाँ आई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आए कि नहीं आई, बोलो आई। ये दोनों रे क्या आई, एक दूसरे के पैरेलल आई। ये बात समझ में आता है। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, ऐसे जाएगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे आएगी। ये भी जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे आएगी। ये कट करेंगी कि नहीं कट करेंगी, कट करेंगी, ठीक है। तो ये जो कट करेंगी पॉइंट पे, हमेशा कहाँ लाई करेगा ये पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, छोटू लोग तो फोकल प्लेन में लाई करेगा। हमेशा कहाँ लाई करेगा, ये फोकस है, ये हमेशा फोकल प्लेन में ही लाई करेगा पॉइंट। जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो कहाँ लाई करेगा, फोकल प्लेन। ये क्या हो गया, फोकल प्लेन। इस बात को याद रखना। मैंने क्या बोला, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट में मिलेंगे वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, वो पॉइंट हमेशा फोकल प्लेन में लाई करेगा। उसी तरह से यहाँ मैंने बताया, यहाँ वही प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे एक दूसरे के भी पैरेलल आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। इसके ना पैरेलल भले है, एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब इन्फिनिटी से आए, यहाँ भी इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी मतलब पैरेलल होता है ना, आए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करते हैं, मीट करती हैं जिस पॉइंट में मीट करती है वो पॉइंट हमेशा कहाँ लाई करता है, फोकल प्लेन में ही लाइन करता है, ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं ये बात, ठीक है। तो ये वाला हो गया, फोकल प्लेन की बात कर लिया। किसकी मैं बात कर लिया, फोकल प्लेन की बात कर लिया अच्छे से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इतनी टर्मिनोलॉजी की मैंने बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशन बिटवीन आर एंड स्मॉल एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बात करूंगा, और कुछ चीज़ें थोड़ी मोड़ी जो चीज़ें हैं उसको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सभी बच्चों को।